नमस्कार, आप तमाम दर्शकों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2019 आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियां लाए, लेकिन सबसे जो अहम सवाल है कि आप बहुत ज़्यादा मिठाइयाँ खाते हैं, अलग अलग टाइम पे खाना खाते हैं, तो जाहिर है आपकी जो फिटनेस है उस पर उसका निगेटिव असर पड़ता है। लेकिन आज हम बिल्कुल दावे के साथ कह सकते हैं कि नए साल में हम आपको बिल्कुल टेंशन नहीं देंगे, क्योंकि हमारे साथ कविता नालवा जी हैं, जिन्होंने फिटनेस की दुनिया में एक अलग मुकाम बनाया है। कविता जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं नए साल की और बहुत सारी बधाइयाँ। और हम चाहेंगे कि सबसे पहले उन लोगों को आप ज़रूर ये टिप्स दें कि नए साल में फिट कैसे रहें, क्योंकि ये फिट रहना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। सबसे पहले तो N24 न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और बिल्कुल सही बात की अवनिंदर जी ने कि नया साल शुरू हो रहा है और नए साल में आप स्वास्थ्य और फिटनेस के साथ इसकी शुरुआत करें तो मेरे ख्याल में इससे बेहतरीन चीज़ और कोई नहीं हो सकती। हर बार रेजोल्यूशन बनाते हैं लोग, हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे, हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे। तो इस बार आप ये रेजोल्यूशन बनाइए कि हम अपने आप को स्वस्थ रखेंगे, फिट रखेंगे और उसके लिए नियमित रूप से हम रोज़ एक्सरसाइज करेंगे। तो ऐसे ही हम कुछ चर्चा करेंगे। जैसे अवनिंदर जी ने खास कहा है कि आज हम फिटनेस के ऊपर ही बात करेंगे, तो मैं वैसे ही कुछ बातें 2018 तो गुजर गया, लेकिन 2019 जो आया है, जाहिर है कहीं ना कहीं से हमें अब सतर्क होना होगा हेल्थ को लेकर। बिल्कुल 2000 अब तक जो हो गया सो हो गया, उस पर आप मत सोचिए। लेकिन अभी भी आपके पास में समय है, जिंदगी अभी भी बाकी है जिससे आपको बहुत अच्छे से जीना है। काफ़ी लंबी ज़िंदगी, कहते हैं ना कि ज़िंदगी बहुत लंबी है, लेकिन अगर वो बहुत अच्छे स्वास्थ्य के साथ जी जाए तो मेरे ख्याल में सही मायने में वही ज़िंदगी होती है। तो आप अपने स्वास्थ्य के लिए बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जो आप कर सकते हैं। वही मैं आपको योबिक्स की एक्सरसाइज के थ्रू बताऊंगी कि आप अगर कहीं बैठे हैं, आपको चलने फिरने का मौका नहीं मिलता है तो सबसे बड़ा उदाहरण मैं हूँ जी। घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, बिल्कुल खाने पीने के अलावा कोई काम ही नहीं कर पाता हूँ। तो वही एक्सरसाइज है, आना जाना जो भी है, गाड़ी से आता हूँ। तो ऐसे लोगों को किस तरह से हम फिट कर सकते हैं? जैसे कि आजकल ज्यादातर लोगों का यही रूटीन होता है, जैसे कि अवनिंदर जी ने बताया कि बहुत सारा समय निकल जाता है ट्रैवलिंग में। इसके अलावा बहुत सारा आपका कहते हैं ना दिन का आधे से ज्यादा हिस्सा आपका बैठे बैठे जाता है या फिर थोड़ा बहुत बीच में खड़े हो गए उस तरीके से जाता है। तो ऐसे में आप क्या करें, जब तक आप घर पहुंचते हैं आप इतने ज्यादा थक चुके होते हैं कि अगर आपसे कोई कहे कि जाइए पार्क जाइए या जिम जाइए, एक्सरसाइज करिए, तो ये नामुमकिन, जोश खत्म हो जाता है। बिल्कुल। तो ऐसे में बहुत जरूरी है कि अगर आप कहीं बैठे भी हैं तो बैठे बैठे आप एक्सरसाइज कर सकते हैं वही चेयर के पास। बैठे बैठे, माय गॉड। बिल्कुल। तो 2019 का बहुत जबरदस्त तोहफा बता दिया आपने। बिल्कुल। क्योंकि मैं हमेशा ये मानती हूँ कि आपको स्वास्थ्य के लिए अगर आपको कुछ चीज़ का ख्याल रखना है तो आपको एक्सरसाइज करनी, चाहे आप बैठे हो, चाहे आप खड़े हो, चाहे आप दौड़ रहे हो, चाहे आप चल रहे हो, चाहे आप ट्रैवल कर रहे हो। तो आप बैठे बैठे भी बहुत सारी एक्सरसाइजेस हैं जो कर सकते हैं और उसके जरिए आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। आपको ये जानना बेहद ज़रूरी है कि स्वास्थ्य फिटनेस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब आप स्वास्थ्य के लिए अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो फिटनेस आपको ऑटोमेटिकली मिल जाती है, आपको उसके लिए कुछ अलग से नहीं करना है। तो ये बात का ध्यान रखिए कि सबसे पहला जो आपका जो इम्पोर्टेंस है वो आपके स्वास्थ्य को जानी चाहिए। तो अभी हम जब बात करेंगे तो मैं आपको कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस बताऊंगी जो आप बैठ करके या वहीं पर उसी जगह पर खड़े होकर कर सकते हैं। तो अवनिंदर जी जैसे बताया उन्होंने कि इनका समय ट्रैवलिंग में जाता है। जैसे मैं सिर्फ ऑफिस से घर से ऑफिस हो जाता हूँ, मुझे बैठे बैठे क्या करना चाहिए, किस तरह का? जैसे मैं ऑफिस में बैठा हुआ 10 मिनट फ्री हूँ, वो टिप्स चाहिए। बिल्कुल। देखिए होता क्या है कि जब हम हमारी जो नॉर्मल जो प्रॉब्लम्स हैं वो है नेक पेन, वो है हमारा शोल्डर पेन, या हमारे कमर में पेन आ जाता है, या हमारे घुटनों में पेन आ जाता है, जो हमारे रोज़मर्रा की चीज़ें हैं। और ये जब चीज़ आ जाती है तो आप अगर आप चाहें भी ना कि आप जाकर अपने आप की फिटनेस के लिए आप जिम वगैरह करें तो भी आप नहीं कर सकते। तो बहुत सारी सिंपल एक्सरसाइज हैं अवनिंदर जी जिसे लोग नज़रअंदाज करते हैं। उन्हें लगता है कि अरे ये क्या करना है, ये तो बहुत आसान है, इसे करके तो कोई फायदा होगा नहीं, इसे करके मेरा वजन नहीं कम होगा, इसे करके मैं बहुत अट्रैक्टिव नहीं बनूंगा या बनूंगी। तो ये गलत है सोचना। सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपको कहीं पर शरीर में पेन नहीं होना चाहिए। जो पेन आपको आ जाता है बैठे बैठे, जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं कि आप ये कुछ एक्सरसाइज अगर आप करें बैठे बैठे तो आपको लगेगा कि ये मैं क्यों करूं, ये तो बहुत आसान है। लेकिन आपको ये ध्यान पता चलना चाहिए कि स्पॉन्डिलाइटिस या ये नेक की जो प्रॉब्लम होती है वो अक्सर आपके काम के दौरान आपको हो जाती है। और उसके बाद आप क्या करेंगे, जब आप बाद में करने जाएंगे एक्सरसाइज तो उसको ठीक करने की, तो आप ऐसे क्यों ना करें कि आपको ये होए ना प्रॉब्लम। तो आप बैठे बैठे दिन में कम से कम 3 से 4 बार, सिर्फ 2-3 बार आपको ऐसे रोटेट करना है, 2-3 बार, फिर आगे या पीछे, इस तरीके से ये करें। बिल्कुल ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं करना है। बहुत अच्छी बात कर रही हैं आप, बहुत आराम से। वाकई ऐसा भी हो सकता है, ये तो किसी ने सोचा नहीं था, लेकिन आपने जिस तरह से टिप्स दिया है कविता जी, वाकई मन कर रहा है कि कवि बन जाऊं।
उसके बाद आप शोल्डर पे आते हैं। शोल्डर को भी आप बैठे बैठे आप ये सब मूवमेंट आप देते रहेंगे। शोल्डर्स को इस तरीके की मूवमेंट है, या थोड़ा सा हाथ को इस तरीके से आपने हाथ ये करा, ये थोड़ा बैठे बैठे आपने, तो आपको शोल्डर पेन और यहाँ का जो ये पीछे बैक शोल्डर्स है वहाँ पे पेन कभी नहीं होगा। उसके बाद आप चाहें तो आप बाइसेप्स बनाए, कुछ भी बनाए, अगर ये पेन आ गया तो आप नहीं बना सकते। तो इसके लिए आपको कोशिश ये करनी है कि आपको ये शोल्डर पेन ना आए, शोल्डर्स रोटेट करें धीरे धीरे। आई थिंक ये सारी एक्सरसाइज करने में आपको 2 से 3 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा। फिर उसके बाद में आप बैठे, थोड़ा सा आगे झुकिए, थोड़ा सा पीछे हो, बैठे बैठे तो आपकी जो स्पाइन होता है, हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, उसको मूवमेंट मिलता है, जिससे क्या होता है कि आप कमर के दर्द को 100% तक आप अवॉइड कर सकते हैं। जो कमर का दर्द आपको आपके काम के दौरान आ जाता है। सिमिलरली आप बैठे बैठे थोड़ा साइड में जाए मूवमेंट, तो आपकी रीढ़ की जो हड्डी है उसको सारे मूवमेंट मिलने चाहिए, आगे पीछे देन साइड में। तो आप बैठे बैठे साइड में जाएं, इस तरीके से करें। इसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आप इन्हें इफेक्टिव करके अपनी फिटनेस पर भी कैसे ध्यान दे सकते हैं। ये तो मैं आपको जनरल वार्म अप के तौर पर बता रही हूँ, जो पेन्स को अवॉइड करने के लिए, जो दर्द आ जाते हैं, साधारण दर्द जो कि गंभीर बन जाते हैं आगे, उन्हें अवॉइड करने के लिए बता रही हूँ। इसके बाद में आपको थोड़ा सा बैठे बैठे अपने घुटनों को इस तरीके से, ताकि आपको नी पेन ना हो। आपके घुटनों को आपको मूवमेंट देना है, सिंपल। तो जिससे कि जब हम बैठे रहते हैं अवनिंदर जी, बहुत समय तक जब हम बैठते हैं, तो क्या होता है कि हमारे जॉइंट्स जो हैं, चाहे वो शोल्डर जॉइंट हो, चाहे वो कोहनी के जॉइंट हो, आपके नीज के हो, तो वो क्या स्टिफ हो जाते हैं। वो जब मूवमेंट नहीं मिलता है तो वहाँ पे जो फ्लूइड होता है, जो आपको जो ग्रीस जिसे बोलते हैं, वो बनना बंद हो जाता है आपके काम के दौरान। यही वजह होती है कि जो बीमारियां या फिर जो तकलीफें लोगों को जॉइंट पेन की पहले होती थी 50-55 या वो भी नहीं 60 के बाद होती थी, वो आजकल लोगों को 20 साल के बाद ही होने लगी हैं, क्योंकि आपका रूटीन ऐसा हो गया। तो और लोग इस चीज पर ध्यान नहीं देते कि चलिए हम थोड़ा इतना सा मूवमेंट करने पर भी आपको इन चीजों को दूर कर सकते हैं। अगर आपने इतना इतना मूवमेंट किया, कितने मिनट कर सकते हैं कम से कम? कुछ नहीं, 8 से 10 बार। अच्छा, 8 से 10 बार, तो आपके बॉडी को ये मूवमेंट मिल गया है। और सिमिलरली शोल्डर्स का साइड का हो गया। तो आप सबसे इन सब चीज़ों को करके आपने अपने आप को जोड़ों के दर्द से, और जो चीज़ें, जो मूवमेंट है, ब्लड फ्लो है जो एक जगह रुक जाता है, जो आपके नीचे तक नहीं पहुंच पाता पैरों तक, उसको आपने बहुत अच्छे से आपने एक वार्म अप दे दिया, ताकि आपकी अब मेरे ख्याल में अगर आप ये रोज़ करते हैं अपने ऑफिस के दौरान, तो आप इन सारी तकलीफों से दूर रहेंगे। ब्लड फ्लो आपका प्रॉपर रहेगा। उसके बाद में जब ब्लड फ्लो हमारा बॉडी में प्रॉपर रहता है तो कोई तकलीफ नहीं होती है। सो अब इन्हें हम इफेक्टिव भी कर सकते हैं। अमरिंदर जी, आप ये मैं आपको बताना चाहूँगी कि इन एक्सरसाइजेस को थोड़ा सा और इफेक्टिव करके आप अपने आप को फिट रख सकते हैं। यूजुअली मुझे याद है हमने पहले प्रोग्राम किया था, तो टमी की प्रॉब्लम बहुत आम बात है लोगों को कि भाई पेट निकल रहा है, बैठे बैठे पेट निकल रहा है, क्या करें। और तो खाते समय बिल्कुल ध्यान नहीं रखता कि क्या खाएं क्या नहीं खाएं। भूख लगती है तो इंसान कुछ भी खाता है, उसका नतीजा होता है साइड इफेक्ट मतलब आपकी टमी बाहर आ जाती है। बिल्कुल। और जैसे कि अवनिंदर जी ने कहा कि क्या खाएं क्या नहीं खाएं, तो आज अवनिंदर जी एक चीज़ को मैं यहाँ पे बहुत बोलते हैं ना संजीदगी से बोलना चाहती हूँ कि आज का हमारा रूटीन ऐसा है कि अगर मैं, लोगों की मजबूरी बन गया है बाहर खाना। अगर हम उन्हें कहें कि देखिए आप बाहर मत खाइए, ऐसे लोग हैं जो ऐसे यंगस्टर्स बच्चे हैं जो अकेले अकेले रहते हैं, उन्हें आप कहिए घर का खाना खाएं तो कहाँ से खाएंगे? इट्स नॉट, जंक फूड का जमाना है ना भाई, बर्गर। हाँ। और ठीक है, अपने पसंद होती है, हम किसी की शिकायत नहीं कर सकते, लेकिन ये कविता जी का मतलब ही यही है कि आप फिट कैसे रह सकते हैं, कि 2019 यही चाहेगा कि आप फिट रहें। बिल्कुल। तो आप है ना एक्सरसाइजेस करिए, कुछ एक्सरसाइज जैसे कि मैं आपको यहाँ बताऊंगी। आप अपने पूरा इस तरीके से पैरों को इस तरीके से आप थोड़ा वार्म अप जो आपने किया उसको पूरा किया। जब आप ये जब कर रहे हैं तो आपकी सांस को छोड़िए बाहर, सांस को बाहर छोड़ते हुए अवनिंदर जी पेट को अंदर खींचना है। अच्छा। ये पैर उठा के सांस अंदर, उठाते वक्त सांस को बाहर छोड़ना है। अच्छा। ये, और पेट को अंदर खींचना है। ये अब आप देख सकते हैं कि मैंने जीन्स पहनी हुई है और नॉर्मल टी शर्ट पहनी है, उस पर भी मैं कर रही हूँ बहुत ही आसानी से। अगर आप ये कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि अगर आप इसको 10 बार भी करते हैं तो आपको सांस चढ़ता है। सांस चढ़ने का मतलब है आप उसको, आपकी बॉडी की एनर्जी लग रही है और आप इसे कार्डियो फॉर्म में करें। सिमिलरली आप इसे साइड में यूज आए, जब आप ये पैर को ऐसे अपलिफ्ट करेंगे तो आप देखेंगे सांस छोड़ते वक्त आपको ऑटोमेटिकली एब्स का वर्कआउट भी मिलता है। सिमिलरली आप साइड में बैठ के इस तरीके से बेंड हो जाए तो आपको ये साइड के जो स्पेयर टायर्स हम इसे बोलते हैं उनसे छुटकारा मिलता है। राइट। अगर इससे आप अगर आप 10-10 बार भी कर रहे हैं, दोनों का मिला के 10 बार तो आपको बहुत अच्छी एक्सरसाइज मिल रही है उसमें। बहाना करने वालों को अब बहाना नहीं बना सकते, क्योंकि आपने बहुत जबरदस्त तरीके से सिखाया है। बिल्कुल बिल्कुल। और एक और चीज आप बैठे बैठे कर सकते हैं, और ये क्रॉस में अपने पैर लेके जाइए इस तरीके से। अच्छा। ये किया आपने, बैठ ये आगे की तरफ आप, ये होगा और ये होगा क्रॉस। फिर दोनों हाथों से सांस बाहर छोड़ना है।
ठीक है, सांस भी ये है। फिर उसके बाद में बैठे 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 आपने हाथ ऐसे रख लिया चेयर पे, ये क्यों, आप देखेंगे इसमें आपको जोर पड़ेगा जब आप पैर ऊपर अपलिफ्ट करेंगे, ये आप देख सकते हैं कि मैं मूविंग चेयर में बैठी हूँ, मेरी चेयर मूव हो रही है, राइट। तो कुछ कुछ होता है, लेकिन मैंने अभी यहाँ तक कुछ तो लगा। बिल्कुल, आपको यहाँ जोर पड़ेगा, एब्स पे जोर पड़ेगा। आपको मैं बताना चाहूंगी, मैं कभी भी मैट बिछा करके एब वर्कआउट नहीं करती हूँ। क्योंकि जो मैं एक्सरसाइज करती हूँ, जो मैं अभी आपको एक्सरसाइज बता रही हूँ, इन्हें मैं बैठकर करती हूँ या खड़े होकर करती हूँ। सिंस मैं घर के रूम में होती हूँ तो मैं खड़े होकर भी कर लेती हूँ। आपकी मजबूरी है कि आप ऑफिस में हैं तो आप इसे बैठकर करिए, तो ऑटोमेटिकली आपके एब्स के जो मसल्स हैं वो बनेंगी। बिल्कुल बिल्कुल, बस सोचने की ज़रूरत है और उस पर अमल करने की ज़रूरत है। कविता जी ने बहुत ही आसान, सरल और बिल्कुल क्या बोलते हैं सीधी भाषा में बताने की कोशिश की है कि आप बैठे बैठे भी, अगर आप आलसी हैं तो बैठे बैठे कीजिए, लेकिन अगर आप आलसी नहीं तो खड़े भी हो सकते हैं। बिल्कुल, यही चीज़ अपनी ऑफिस के जो चेयर है जहाँ आप बैठे हैं वहीं पर आप खड़े हो जाएं और खड़े होकर के करें, तो मेरे ख्याल में आपको फिटनेस, जो आप अच्छी फिटनेस जो आप देखते हैं, फिल्म स्टार्स को देखते हैं, मॉडल्स को देखते हैं, वो फिटनेस आप अपने ऑफिस में ही वर्कआउट करके हासिल कर सकते हैं। और ये नहीं कि आपको 1-1.5 घंटा करना है, अगर आप 5-5 मिनट करके भी करते हैं तो भी बहुत है। बिल्कुल, बस आपकी इच्छा शक्ति ऐसी होनी चाहिए कि 2019 में आप सबसे चुस्त और दुरुस्त दिखें। उसके लिए कविता जी का जो कहना है, कविता जी की जो टिप्स है, उसको लेकर आप सीरियस होंगे। ज़िंदगी की बात हुई शुरू में, लेकिन कई बार हम अपनी ज़िंदगी की जो समस्याएं होती हैं उसमें इस कदर उलझ जाते हैं कि वाकई ये भी नहीं समझ में आता कि क्या करें क्या ना करें। ऐसी स्थिति में लोगों को क्या करना चाहिए? बहुत ज़्यादा टेंशन है, खाने का टाइम नहीं पता चल रहा है, नींद नहीं आ रही है, वैसे लोगों के लिए? बिल्कुल, देखिए एक्सरसाइज के कई फायदे होते हैं। एक तो आपकी हेल्थ और फिटनेस तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ ये आपको स्ट्रेस से दूर रखती है एक्सरसाइज, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो आप वो समय आपका, यानी टेंशन में एक्सरसाइज करें तो बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे कहते हैं ना, जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपका ब्लड फ्लो ऑटोमेटिकली आपका बहुत अच्छा होता है। तो जब ब्लड फ्लो आपके बॉडी में अच्छा होगा तो ऑटोमेटिकली ये साइंस कहती है कि आपका स्ट्रेस जो लेवल है वो कम होता है, बिकॉज आपकी बॉडी में कहीं पर भी उन जो न्यूट्रिएंट्स की कमी नहीं हो रही है जो आपको डल फील कराती है। इसके साथ साथ क्या हो रहा है कि आप अपने आप को समय जब दे रहे हैं तो आप हर टेंशन से दूर हो गए। क्यों? क्योंकि वो जो समय है आपका ध्यान पूरा केंद्रित है अपने ऊपर, अपनी हेल्थ के ऊपर, अपनी फिटनेस के ऊपर। आपके पास 10 तरह की टेंशन कब आते हैं? जब आप ऑफिस में काम कर रहे होते हैं, अरे ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ऐसा करना है, ऐसे करना है, या फैमिली को ये देखना है, बच्चों को ये देखना है, तो आप उस वक्त वो सोच रहे होते हैं। लेकिन जब आप एक्सरसाइज करते हैं, क्योंकि आप अपने हेल्थ से प्यार करते हैं, जब एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपका पूरा ध्यान सिर्फ अपने ऊपर है, तो आप कुछ और नहीं सोच रहे होते। मेडिटेशन भी हो गया, मेडिटेशन है, बिल्कुल। मैं अपनी एक्सरसाइज को मेडिटेशन मानती हूँ। मैं कभी भी अलग से समय निकाल के आंख बंद करके नहीं बैठती हूँ, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि आज इतना समय भी नहीं है लोगों के पास कि जब आप जो काम आपको बहुत पसंद है, अगर आप उसको दिल लगा के करते हैं, तो वो लगन से करते हैं, तो वो आपका मेडिटेशन है। तो आप जब वो करते हैं तो आप स्ट्रेस से दूर रहते हैं। और इसके साथ साथ स्ट्रेस तो है ही, लेकिन अपने स्ट्रेस को दूर रखा। और जैसे कि अब मैंने कहा कि आप हमेशा आप अपने आप को यंग फील करेंगे, एनर्जेटिक फील करेंगे। जब एक्सरसाइज करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है। अगर उम्र बढ़ रही है तो उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल टेंशन लेने की आपकी बातों को ध्यान करने की जरूरत है। बिल्कुल, आप अपने उम्र के हर पड़ाव को एंजॉय करें। ऊपर वाले ने, ईश्वर ने हमको हर उम्र का एक जो हिस्सा है वो जीने के लिए दिया है। इसका अर्थ यही होता है कि आप हर जो फेज है वो खूबसूरत है, उसे किस तरीके से जीना है खूबसूरती से, वो हमारे हाथ में होता है। तो हर एक, अगर ऐसा होता कि अगर बुढ़ापा अच्छा नहीं होता तो ईश्वर हमें बुढ़ापे तक लेकर ही नहीं जाता है। बिल्कुल। उन्होंने हमें वो एज भी दिए दिखाने के लिए कि नहीं, देखिए कि ये भी जिंदगी का एक हिस्सा है जिसे आपको जीना है और बहुत अच्छी तरीके से जीना है। और वो तभी हो सकता है जब आप अपनी पूरी जिंदगी को अच्छी तरीके से आप जिएंगे, तब वो हिस्से को आप बहुत ही स्वस्थ तरीके से जी पाएंगे। और कहीं ना कहीं से अपनी सोच बदलनी होगी कि हमारे अंदर जो आलस्य है उसको हम दूर भगाएं। और ये चलते चलते हम शपथ लेना चाहेंगे कविता जी कि हम सबको ये सोचना चाहिए कि 2019 में हम आलस्य नहीं करेंगे। बिल्कुल, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, ये आपको डेफिनेटली अपने आप से ये एक कमिटमेंट करना होगा। लोग यूजुअली आजकल हमारे यंगस्टर्स की प्रॉब्लम ये हो गई है, कमिटमेंट से डरते हैं। राइट, तो अगर आप जिंदगी में, आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी, अगर आप अपने आप को डिसिप्लिन करते हैं एक्सरसाइज करने में, तो कहा जाता है कि अगर अपनी लाइफ के एक हिस्से को डिसिप्लिन करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके सारे हिस्से लाइफ के डिसिप्लिन हो जाते हैं। आप अपने काम में भी डिसिप्लिन रहेंगे, आप अपने फैमिली में जब रहेंगे तो वहाँ डिसिप्लिन रहेंगे। तो आप ये डिसिप्लिन बनाइए अपना कि आप रोज नियमित रूप से एक्सरसाइज करेंगे। और मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगी, लोग कहते हैं कि समय नहीं मिलता। अवनिंदर जी, इस बात को मैं खुद अमल करती हूँ। मेरा बहुत रूटीन अभी आजकल ऐसा चलता है कि मैं सुबह गई हूँ और खारघर, वाशी सब जाना था, रात को मैं 9 बजे पहुँची घर पे।
फिर मुझे लग रहा था थक गई हूँ, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, जब मैं लोगों को सलाह देती हूँ कि आपको करना है, तो मैंने 9:30 बजे एक्सरसाइज करी रात को। तो ये चीज़ आपको अमल में लाना है कि हमें अपनी हेल्थ का और अच्छा, जब स्वास्थ्य का ध्यान रखना। चलते चलते ये बताइए कि खाना पीना खाने के बाद ये सब किया जा सकता है हल्का फुल्का? बिल्कुल, खाना पीना खाने के साथ हम कर सकते हैं इसको, लेकिन सिर्फ एक सिंपल सा लॉजिक है इसका। अगर आपने बहुत अच्छा वाला खाना खा रखा है, हैवी खाना खा रखा है, आपको एक्सरसाइज बहुत हैवी करनी है, तो आप तकरीबन 1.5 से पौने 2 घंटा रोकिए। अगर आपने खाना बहुत अच्छा खा रखा है, एक्सरसाइज आपकी बहुत लाइट है, जैसे कि हमने हल्की फुल्की करी है, तो पौना घंटा। अगर आपका खाना भी लाइट है, एक्सरसाइज भी लाइट है, तो 20 मिनट, आधा घंटा। वाह, तो बिल्कुल कुल मिलाकर सिर्फ ऑप्शन ही ऑप्शन है इनके पास, कोई ना नहीं बोल सकता, बस आपकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए। आपने जो जानकारी दी बहुत बहुत शुक्रिया, और उम्मीद करेंगे कि हमारे जो भी व्यूअर्स हैं वो इस बात पर अमल करेंगे और ये कसम खाएंगे कि 2019 में वो फिट रहेंगे। जो फिट है वही हिट है। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। तो इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप देख रहे हैं इन 24 न्यूज़। और चलते चलते एक बार तमाम दर्शकों को फिर से हैप्पी न्यू ईयर।